नारद जी ने 4 महीने संतों की सेवा करी। संतों का समय समय से संतों के लिए भोजन प्रसाद बनाना, जल लाना, पुष्प लाना, फल लाना, संतों को भोजन पवाना। और जब संत भोजन करके उठ जाते तो संतों की झूठी पत्तल उठाते और उन झूठी पत्तलों में थोड़ा थोड़ा प्रसाद बच जाता, उसे नारद जी खाया करते। यह बड़ी सुंदर बात। गीता में भगवान ने कहा झूठा नहीं खाना चाहिए। काय को नहीं खाना चाहिए? बोले जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा, तो झूठा नहीं खाना चाहिए। पर महापुरुषों ने भी कहा है कि अगर झूठा किसी महापुरुष का हो, झूठा संत का हो, झूठा प्रसाद गुरु का हो, तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आपने आपके जीवन में एक बात पर गौर किया होगा, जो बहुत पहुंचे हुए संत होते हैं ना, वो कभी अपनी थाली में एक अन्न का एक कण नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? अगर संत अपने ज्ञान रूपी प्रसाद को छोड़ेगा और उससे कोई भक्त पाएगा तो संत का ज्ञान वहां बट जाएगा, इसलिए नहीं छोड़ते। और अगर कभी मिल जाए संत का प्रसाद तो उसे कभी मत छोड़िएगा। संत का क्षण और प्रसाद का कण, अन्न का कण, इसे जितना संभालोगे उतना ज्यादा अच्छा है। नारद जी ने संतों का झूठा प्रसाद पाया, संतों के तरह भाव हो गया। अब जाना है संतों के साथ, तो संतों ने कहा बेटा अभी माँ की सेवा करो, जब माँ दुनिया से चली जाएगी तो हम आपको लेकर के चलेंगे। संत तो चले गए, नारद जी अपनी माँ की सेवा करते। एक दिन हुआ यूं कि नारद जी की माँ पुष्प तोड़ने बगीचे में गई थी, वहां एक सर्प ने डस लिया, मृत्यु हो गई। माँ का अंतिम संस्कार करके अब निकल पड़े संत की खोज में। कोई ऐसा संत मिल जाए जो मेरे मन का तार भगवान से जोड़ दे। जीवन में क्या खोज हो, एक ऐसा संत जीवन में मिले जो भगवान से मिला दे। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं तो मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। अगर संत मिल जाएगा तो होना क्या है, संत की शरण में हम जाएंगे तो जीवन तो सुधरेगा ही, पर मृत्यु भी सुधर जाएगी। साधक ने कह दिया संत क्यों चाहिए? हंसा हंस कर जाए हमारा, माया जाल न फंसे बेचारा। मन का, आत्मा का जो हंस है वो हंस करके भगवान के पास चला जाए। हंसा हंस कर जाए हमारा, माया जाल न फंसे बेचारा। हो मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले। नारद जी ने खोज करी और हरि कीर्तन करते करते, हरि भजन करते करते पूरा जीवन बिता दिया। अंत में जब मृत्यु निकट आई, अंत समय आया, तो ध्यान अवस्था में ही भगवान के हरि रूप का दर्शन किया। भगवान ने कहा कुछ मांगो, तो नारद जी ने कहा अगर देना है तो आपकी भक्ति प्रदान करिए। और वही एक ब्राह्मण का साधारण सा बालक अगले जन्म में ब्रह्मपुत्र नारद बनकर के आए। ये है अच्छी संगत का अच्छा असर। जैसी संगत वैसी रंगत। एक संत ने कहा है भगवान के प्रति भक्त का भाव कैसा होना चाहिए, मैं कहीं भी रहूं पर वहां मेरे परमात्मा मुझे मिल जाए। अब हम कहें कि हम रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहां कहां भगवान मिलेंगे। तो जिस गांव में तुम्हारी रिश्तेदारी होगी, जिस शहर में रिश्तेदारी होगी, वहां भी भगवान का मंदिर तो होगा ही सही, अगर नियम हो तो। लगन होनी चाहिए। हम तो पहली बार गए थे, वहां पता नहीं मंदिर कहाँ है। एक बात बताओ, जब ब्याह होता है, बारात दूसरे गांव जाती है,
तो बारात में जाने वाले जो बाराती होते हैं 100 में से 80 ऐसे होते हैं जो पहली बार ही उस गांव में गए हों। पर अगर वो पीने वाले हो तो भले पहली बार गए हो, फिर भी जाने के आधे घंटे बाद शराब का ठेका ढूंढ लेंगे कहाँ है। उसकी बड़ी लगन है अपनी शराब के प्रति, कहीं तो मिलेगी। अगर कोई चिलम पीने वाला होगा तो वो पता कर लेगा सामने जो बैठा आखिरी कोने में वो मेरे ही जाति भाई है, चला जाएगा। ऐसे ही एक भक्त को देख करके भक्त के मन में भी विचार आता है। अगर गले में तुलसी की माला नजर आ जाए ना, और एक वैष्णव के गले में भी हो, और वो तलाश रहा हो कि यहाँ इतने लोग बैठे सब सोने चांदी हीरे मोती पहने, कोई तुलसी की माला पहने है क्या? और जैसी तुलसी माला दिखेगी आनंद आ जाएगा, अरे वाह ये तो मेरे भगवान का भक्त है, ये तो मेरे जैसा है। यही तो खोज होनी चाहिए। कर भला हो भला, भले लोगों की संगत करोगे तो जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। न तौल कर देता है न मोल कर देता है। बाजार में सामान लेने जाएंगे दुकान पर, फल वाले के पास जाएंगे तो तौल करके देगा, साथ में मोल करेगा, इतने रुपया किलो है। पर संत कहते हैं प्यारे, एक दिन पिछले वर्ष जब हम आए थे कथा करने, तो जो कथा के आयोजक हैं मानसिंह भैया, उनके जीवन की पूरी व्यथा हमें सुना रहे थे बचपन से लेकर के आज तक की। और जब वो अपने जीवन की व्यथा सुना रहे थे तब भी मुझे ये बात याद आ रही थी, और आज फिर मुझे ये बात याद आई है कि बाजार में अगर सामान लेने जाओगे तो दुकानदार तौल करके देगा, मोल करके देगा। रिश्तेदारों के पास कुछ लेने जाओगे तो वो बोल करके देगा। पर संत कहते हैं प्यारे, जब बिहारी जी के दरबार में जाकर मांगोगे तो ना ये तौल कर देता है ना मोल कर देता है, ये जब भी देता है अपने भक्तों को दिल खोल कर देता है। यहाँ जब जब आया है ना भक्त, खाली हाथ नहीं गया, मांगने वाला खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, इनकी कृपा तो इनकी कृपा है प्यारे, इनकी कृपा की तो बात न पूछो। यहाँ जो आ गया वो खाली हाथ कभी नहीं जाता। बस हमारी भक्ति में वो ताकत हो, हमारे प्रेम में वो ताकत हो, हमारी लगन वो हो कि भगवान को भी हमारे पास आने के लिए मजबूर होना पड़े। जब जब भक्तों ने पुकारा भगवान आए। कभी भागवत के माध्यम से भक्तों का उद्धार हुआ, कभी कथाओं के माध्यम से हुआ, तो कभी भक्ति पद पर चलकर हुआ, कभी कीर्तन के माध्यम से हो गया।